सुन लो, हर एक क्लास में थोड़ा सा कंटेंट है, क्योंकि उतना कंटेंट तो खत्म कराना ही पड़ेगा। तो अगली क्लास में और कंटेंट है, तो उससे अगली क्लास में और कंटेंट है। ज्योमेट्री वैसे भी इतनी वास्ट है। अच्छा, मुझे 20 मिनट दो। अरे चुप हो जाओ जे। जब अपने पापा से बात करा दो और चले जाओ। अभी ना मैंने पापा की आंखों से आंसू निकलवा दिए और उनको ये फील ना करा दिया कि इसको पैदा करके मैंने क्या गलती कर दी। कहेंगे मास्टर मरा ज्यादा तुम्हारी वजह से और तुम्हें जाने की लगी रहती है। इधर देखो, इसको फिगर को देखो यहाँ पे। देखो, पूरे राजस्थान के टॉप टीचर है दिनेश मेवाड़ा, नितिन ने पढ़ा भी है। और दिनेश मेवाड़ा सर पूरे राजस्थान के फेमस टीचर है। ज्योमेट्री की क्लास कराई थी लॉकडाउन में। पहली क्लास में 45 बच्चे, अगली क्लास में 22 बच्चे, उसके अगली क्लास में 10 बच्चे, लास्ट वाली क्लास में 8 बच्चे थे। समझ लो, कहने का इतना सा मतलब है, ज्योमेट्री टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही भाई। मेरे क्या मजबूरी है इसमें। कोई क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टकरा गया, हर साल एक क्वेश्चन आता है ट्रायंगल में जो बन जाता है, लोगों से बना ही लेते हैं लोग। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों से हर साल। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का तो 100% आप कोशिश करो कि बनाना ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप प्लीज इसको देखो, क्वेश्चन में लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ ईबीजी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ बीईसी। आई रिपीट, एंगल ऑफ ईबीजी is twice of angle of BEC. ठीक है, लिख लिया ना? पहले बोला EBG ट्वाइस है BEC का, एंड AB is parallel to CD, and AB is parallel to CD. ठीक है, फाइंड एंगल EBG, फाइंड एंगल EBG। फाइंड एंगल EBG। एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। ऐसी कंस्ट्रक्शन आपको कैट में करनी होती है, इसीलिए इसका आइडिया दे रहा हूं। इतनी कंस्ट्रक्शन बस कैट करवाता है बस। आ गया? हाँ जी, 40 कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया तो 20 इज द राइट आंसर। देखो सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसा कंस्ट्रक्शन तुम्हें कैट में भी करना पड़ता है। आपने इसको और एक्सटेंड कर दिया,
ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल आपके पास कितना बनेगा 70, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अरे हाँ ना तो बोलो। और इधर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाँ जी 50 डिग्री। और फिर ये एंगल कितना आ जाएगा 20, ये एंगल आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या बोला था उसने, EVG फाइंड करना है और EVG जो है, हाँ तो इसका ट्वाइस है कौन सा, तो ये एंगल कितना 40 सही है, हाँ सही है, हाँ थैंक यू। ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल है, ऐसा मैंने नहीं क्वेश्चन में बोला है। तो ये 20 निकाला अपन ने और ये 40 बोल दिया। ठीक है, अरे बोलो भाई। तो ये मिनिमम इतना कंस्ट्रक्शन हमें करना होता है। ठीक है, ऑल आउट। मतलब एक्चुअल में ये वाला फिगर स्मूथ गया है, मतलब ये जो मैंने अलग से दिखाया है कि ये लाइन टेढ़ी है, टेढ़ी नहीं है, सीधी लाइन है। समझ पा रहे हो, मतलब ये सारी लाइन स्ट्रेट है, ये सारी लाइन स्ट्रेट है, तुम लोग समझ गए हो ना। आज मेरा टाइम इसलिए भी गया है क्योंकि मेरे पास पीपीटी नहीं है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता, अगली क्लास में नहीं लगेगा इतना टाइम, वो नहीं बनेगा। तो तुम बनाओ ना अपनी कॉपी में मेरे को ज्ञान दे दो, ज्ञान से लेकर समझ पा रहे हो ना। चलिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल फ्रॉम ए टू ई। इन सबके, इसका सबका नाम है ए बी सी डी ई। फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल फ्रॉम ए टू ई, जल्दी से ट्राई करो। इसमें पता है आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली, कि आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये सी का एक्सटीरियर किसके बराबर होता है, हाँ, तो आपको सारे एंगल किसी एक ट्रायंगल के अंदर लेके आने, वो जुगाड़ करना है आपको यहाँ पे। तो आप एक बार सोचो, ये वाला ट्रायंगल क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, और ये वाला किसके बराबर बन सकता है।
सीधे 180 बोल दिया। कैसे, किसने बोला 180? 180 सही है, बट लेकिन कैसे आइडिया लगेगा, कैसे मैडम? कैसे? कोई बताएगा इसका? मैंने पूछा सारे एंगल्स का सम क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तुम इस एंगल पे फोकस कर सकते हो, ये एंगल तो तुम्हारा बी है, तुम्हारा ये एंगल क्या किसी दो एंगल का सम बन रहा है? इस ट्रायंगल पे फोकस करो। हाँ ये देखो, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? ये क्या बन रहा है? ए और डी दिख रहा है। अब इसी तरीके से तुम इस वाले एंगल पे फोकस करो। ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है? देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला किसके बराबर है? इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है? ई और सी। अब ये इन सबका सम क्या है? तो तुम्हें विजुअलाइज करना। देखो ये फिगर मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, मैं जान रहा हूँ, आपको भेज दूंगा इसका एक्चुअल में जो पीपीटी है वो भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन आप मेरी बात पहुंच पा रही है आपको? आपको इसको देखना था कि एक्चुअल में ये जो सी होता है ना इज इक्वल टू दी ए प्लस बी। तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अदिति, तो ये देखो, ये विजुअलाइजेशन तुम्हें थोड़ा सा डेवलप करनी है ज्योमेट्री में। समझ पा रहे हो? ट्रायंगल देखना है, उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है। चलो अगर तुमने ये देख लिया है तो सबको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां पे लिखिएगा find the sum of all angles from A to J. Find the sum of all angles from A to J. बिल्कुल सही कह रहा है, 360। कैसे बेटा? देखो हेलो, मैं इसको क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करता हूँ। ये एंगल किसके बराबर होगा? a प्लस बी के। इसी तरीके से c प्लस डी, ये वाला एंगल क्या होगा? c प्लस डी। इसी तरीके से फिर जब मैं इधर आऊंगा, देखो मैं कैसे ट्रेवर्स करता हूँ। ट्रेवर्स कैसे करता हूँ? इस तरीके से। फिर कैसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ? इस तरीके से।
फिर कैसे ट्रेवर्स करूंगा? तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा? E प्लस एफ। अरे बोलो भाई। और इसी तरीके से फिर मैं इधर जाऊंगा ट्रेवर्स करते हुए, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? बोलो भाई। G प्लस एच। और फिर उसके बाद और आगे आऊंगा I प्लस जे। मतलब, और आप जानते हो ये सब कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। चाहे आप ऐसे ट्रेवर्स करिए, ऐसे ट्रेवर्स करिए, ऐसे ट्रेवर्स करिए, ऐसे ट्रेवर्स करिए, ऐसे ट्रेवर्स, तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लिखिएगा, राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल of a convex polygon, of a convex polygon having n side is 144 degree, having n side is 144 degree. Find the maximum value of n ठीक है। आगे लिखिएगा, if it is known that all the interior angles are distinct, it is known that all interior angles are distinct integral magnitude. I repeat, last line repeat कर रहा हूं, if it is known that all the interior angles are distinct इंटीग्रल मैग्नीट्यूड, आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन बतानी है। हेलो, मुझे एक चीज बताना, क्वेश्चन सबने लिख लिया है? ये अगेन कैट का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। हेलो, तुम लोगों को एक बात समझनी है, उसने मैक्सिमम इंटीरियर क्या बताया? कितना बताया है? और आपको ये बात पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसको पकड़ लो तो ये एंगल अगर इंटीरियर है आई, तो ये एक्सटीरियर है, तो दोनों मिलके कितना बनाते हैं? अरे हमारा तो बोलो, ठीक है। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर किसी भी पॉइंट पे आप ट्रेवर्स कर लो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके 180 डिग्री ही बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो मिनिमम इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? एक्सटीरियर एंगल मिनिमम कितना बनेगा? है ना, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 144 माइनस कर दीजिए, तो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा मिनिमम कितना बनेगा? 36। इससे कम तुम ले नहीं सकते हो, ठीक है। और तुम्हें अगला एंगल जो लेना है वो बराबर नहीं लेना है, तुम्हें डिस्टिंक्ट लेना है, अलग अलग लेना है। तो तुम्हें एक बात दिमाग में है कि सबका सम कितना बनता है? 360। वो बात तुम्हें दिमाग में रखनी है। तो इसका मतलब है अब तुम एक एक बढ़ाते जाओ, ये अगला क्या हो जाएगा? 37। यहाँ पे ऑब्वियस है, उसकी वजह से इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर उससे अगला एंगल क्या रखोगे? 38। उससे अगला क्या रखोगे? 39। फिर उससे अगला क्या रखोगे? 40। अच्छा, इसका सम भी करके देख लो कितना बैठ गया अभी तक? 190 बैठ गया। ये बात समझ में आ रही है ना कि 190। फिर ये कितना हो जाएगा? 41। फिर ये कितना? 42। फिर कितना? 43। जरा देखना अभी कितना बैठ रहा है? 360। तो इसका मतलब कितनी है? कितना बैठ रहा है? 316। तो एक और ले लो 44। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री, इसका मतलब है कितने की जरूरत पड़ रही है? कितने इंटरनल एंगल है?
9। तो आंसर कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई, तो 9 आंसर हो जाएगा इसका। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा दूसरी बात है, अब आप ये भी पूछ सकते हो मेरे से कि सर अगला 37 ही क्यों ले रहे हैं? किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए। डिस्टिंक्ट तो चलो बात अलग है, 36 के बाद 38 क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके बाद 40 क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसे लगातार ही क्यों ले रहे हैं? देखो सबसे बेस्ट तो पता है क्या था? सबसे बेस्ट ये था कि 360 डिग्री को मिनिमम लेना था, मैं 10 ले लेता, सबको 36 बांट देता। सबसे ज्यादा साइड तो यही हो सकती थी ना। अरे n की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 10 है, ठीक है, बट लेकिन उसने अलग अलग बोला था, तो मैं मिनिमम करते हुए बढ़ूंगा, लेकिन उसने इंटीग्रल बोला है तो मैं डेसिमल में बढ़ा नहीं सकता, एक एक करके बढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? तो आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा सही से अगर थिंकिंग डेवलप करके चल रहे हैं, बहुत अलग भी आपको क्वेश्चन चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो एक बढ़िया मजेदार क्वेश्चन कर लो फिर। नहीं एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, अरे एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। मेरे को तुमसे ज्यादा, तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा पेन है नेक में, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस। मतलब आप सोचो मैं आपकी क्लास के लिए पहले फिजियोथेरेपी 1 घंटे करा के आया हूँ, तब मैं क्लास ले पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आज बल्कि टारगेट रखा था कि ट्रायंगल स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आता ही है और वो क्वेश्चन बन भी जाता है। तो मेरा टारगेट था ट्रायंगल स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं ट्रायंगल नहीं स्टार्ट कर पाया। और ट्रायंगल का क्वेश्चन आप ही बना लोगे। चलिए चलो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन ये है ABCDDF रेगुलर पेंटागन है। आई रिपीट, ABCDDF रेगुलर पेंटागन है। EDC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। आपको एंगल निकालना है DEF। तो जो चीज दिखती नहीं वो देखनी पड़ती भाई, तो इंस्ट्रक्शन तुम्हें करना है, DEF निकालना है तुम्हें। DEF एंगल निकालना आपको भाई। मेरे केवल 1 मिनट का क्वेश्चन है, फोकस से करो। जो भी चीज तुम्हें दिख रही है उसको लिखते जाओ फिगर में। अगेन कैट का क्वेश्चन है ये। पर परसेंटेज के 3 टेस्ट हैं, टाइमिंग आपकी वही रहेगी 2:30 बजे से, ठीक है। आई होप कि आज के लिए हेक्टिक हो गया होगा आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी, ठीक है।
टाइम अभी देख लेते हैं, इस वीक में डिस्टर्ब नहीं करते, इस वीक को यही फॉलो करते, थोड़ा हम भी स्ट्रीमलाइन करते हैं चीजों को, थोड़ा टेस्ट टाइम पे कराएंगे तो क्लास भी टाइम पे छूट जाएगी। अब जब क्लास ही मैंने 6 बजे स्टार्ट की है तो 8 बजे तक तो जानी चाहिए ना उसको, अब मैं 7:30 छोड़ रहा हूँ, 7:45 हो गया, 8:15 तक छूटनी चाहिए वैसे क्लास, अगर 6 बजे स्टार्ट होती है तो कोई बात नहीं, कल टेस्ट टाइम पे करा देंगे ना, नहीं होगा तब, हाँ तब 7:15 होगा मैक्सिमम। अभी कोई चीज का डिस्टर्बेंस नहीं करें, अभी इस वीक को ऐसे ही चलेंगे, अगले वीक में फिर लिफ्ट कर लेंगे, 1 या 2 घंटे उठा लेंगे, बात कर लेंगे सबसे। चलो इधर देखो, किसी का आंसर आया क्या? 60 आंसर आ रहा है, 66 इज द राइट आंसर, 66 सही है। पीछे जय तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? इधर देखो, ये रेगुलर है तो ये ए है, ये है, ये है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? ए। और जब तुम इसको ज्वाइन करा दोगे, कौन सा एंगल पूछा तुमने? DEF पूछा था। अगर तुम इसको एंगल को ज्वाइन करा दोगे तो ये वाला एंगल, अब ध्यान से देखना, हेलो, तुम्हारे पास ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अरे हाँ ना तो बोलो। और ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60, और ये रेगुलर है, और रेगुलर के अंदर इंटीरियर एंगल का सम मैंने बताया था, ये 5 से बनने पेंटागन है ना, तो कैसे बताया था? सम कितना बताया था? n-2 इंटू, और ये कितना आएगा? यहाँ 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 540, और एंगल सब में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, तो हर एक एंगल कितना होगा? 108 आ जाएगा, और 108 अगर ये टोटल एंगल है तो ये 60 इसमें से घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 48 डिग्री प्लस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 180। तो 2 थीटा कम्स आउट टू बी हाउ मच? ये कितना आएगा डिफरेंस? 130। तो ये कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप तक पहुंच पा रही है? अरे बोलो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कर लो बस, फिर चले जाना। लिखना ABCD इज अ पेंटागन, लिखना ABCD, ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में लीव करो। किसी भी अगर गर्ल स्टूडेंट को कोई तकलीफ है कहीं जाने में तो बता दो, मैं साथ में एक लड़का भेज दूंगा, वो आपको छोड़ देगा जाके। जहां तक डेस्टिनेशन है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई इश्यू नहीं है, छोड़ देंगे वहां तक, आपके साथ चला जाएगा। अगर आपके अपने पास व्हीकल है, अगर कोई तकलीफ है तो कैब करा के भेज देंगे, कोई इश्यू नहीं है। अरे सुनो, हेलो, चलो ABCD क्या था? पेंटागन है। साइड AE ED DC CB, साइड AE ED DC CB, मैं रिपीट कर रहा हूं, AE, ED, DC and CB are of length 10 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter and 4 centimeters respectively. Find the length of side AB. Find the length of side AB. इसका मतलब ये रेगुलर नहीं है, ये केवल पेंटागन है। इट इज नॉट अ रेगुलर, रेगुलर नहीं है भाई।
चलिए यही पूछी है ना उसने? ठीक है, अब लोगों ने 12 टॉपिक रखे हैं, उसमें ज्योमेट्री नहीं है, नंबर्स नहीं है, लेकिन पूरा जो हम इधर भी लगाएंगे 12 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन हमें बिल्कुल श्योर करने हैं। अगर किसी ने पूरे टेस्ट सही से फॉलो किए, घर जाके उसका एनालिसिस किया कि कहाँ कमी रह गई, कौन सा क्वेश्चन क्यों नहीं बना, तो समझो वो एक्चुअल कैड में कम से कम 8 क्वेश्चन बना के आएगा कम से कम। क्योंकि इस 12 टॉपिक को अगले 1.5 महीने में हम करेंगे, फिर 12 टॉपिक को फिर से 1.5 महीने करेंगे, फिर लास्ट के 1 महीने भी करेंगे। कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा हमारा ये 12 टॉपिक, और 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ये सब तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं। इसका कैसे बनाया तुमने इसका? गलत है। सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को, एक्चुअली ये भी क्वेश्चन कैट एग्जाम का ही है। सुनना ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूं, यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करूं, तो ये लाइन ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, ये लाइन ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी। अरे हाँ या ना? इधर देखो, ये एंगल कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? तो ये भी बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? 60। ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? इसी तरीके से ये एंगल भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये 4, तो ये भी क्या? 4। और मजे की बात देखो, ये 60, ये 60, ये 60 और ये भी 60, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब है ये टोटल कितनी है? 15, जिसमें से तुम कितना खा चुके हो, तो कितना खाने के लिए बचा है? क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? नंबर ऑफ डायगोनल लिख लेना, नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म लिख लेना। अभी ये 2 चीजें बची है पॉलीगन में, मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। मेरी क्लास आज एक्चुअल में लेट स्टार्ट हुई है 6 बजे तुम लोगों के चक्कर में। कल तुम लोगों का जो टेस्ट की टाइमिंग है 2:30 बजे से है, और 2:30 बजे से ही पहला टेस्ट होगा 40 मिनट के। एक होगा कैट PYQ, एक होगा कोई भी आपका स्टैंडर्ड टेस्ट का जो पोर्टल का टेस्ट है, और एक भी आपका स्टैंडर्ड पोर्टल का टेस्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।